आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 4 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार को तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शवाब पर है। कटिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे हैं कि एनडीए की फिर सरकार बनते ही चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ेंगे। वहीं से कुछ 100-125 किलोमीटर दूर है किशनगंज। वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दम भर रहे हैं कि किसी में दम नहीं कि सीएए एनआरसी के नाम पर हमारे लोगों को बाहर करे। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में 78 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन तीसरे चरण से ठीक पहले एनडीए में सीएए एनआरसी के मुद्दे पर दिख रहा बड़ा कंफ्यूजन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिहार पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में घुसपैठ की समस्या को लेकर कहा कि कटिहार घुसपैठ की समस्या से त्रस्त है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक तेजी से पटरी पर लौट रही है। उन्होंने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बिजली की मांग में वृद्धि और माल एवं सेवा कर संग्रह में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे की माल ढुलाई से प्राप्ति में वृद्धि, ऊंचा जीएसटी संग्रह, बिजली की मांग में बढ़ोतरी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में सुधार से संकेत मिलता है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अच्छी बारिश की वजह से कृषि क्षेत्र की बिजली खपत कम रही है, वहीं रेलवे की बिजली खपत भी अभी कम है। इसके बावजूद बिजली की कुल मांग में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा बिजली की मांग में 12% की वृद्धि से पता चलता है कि उत्पादन क्षेत्र की स्थिति अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून की तिमाही में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन के चलते सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की जबरदस्त गिरावट आई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। विस्तार एयरलाइंस के सर्वेक्षण के मुताबिक हवाई यात्रियों में गत 3 महीने में यात्रा के दौरान और साथी यात्री द्वारा कोविड-19 नियमों का अनुपालन नहीं करने की वजह से संक्रमित होने का भय कम हुआ है। विस्तार एयरलाइन ने जून में 6000 यात्रियों पर सर्वेक्षण किया था। तब 34% ने माना था कि उन्हें यात्रा के दौरान संक्रमित होने का डर है, जबकि 32% यात्रियों ने कहा था कि साथी यात्री की लापरवाही से उनके भी महामारी की चपेट में आने का भय है। विस्तार एयरलाइन ने अगस्त में जब 4550 यात्रियों पर दूसरा सर्वेक्षण किया था तो ये आंकड़े घटकर 22 और 17% रह गए। दूसरे सर्वेक्षण में यात्रियों की हवाई यात्रा के दौरान 3 सबसे बड़ी चिंता पृथकवास की आवश्यकता, अधिक किराया और यात्रा के दौरान संक्रमित होने के खतरे को लेकर थी। वहीं पहले सर्वेक्षण में यात्रियों की 3 सबसे बड़ी चिंता हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 की चपेट में आने, साथी यात्री से संक्रमित होने और उच्च किराए को लेकर थी। सर्वेक्षण के बुधवार को जारी नतीजों के मुताबिक 3 में से 2 यात्रियों ने कहा कि वे एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करने के लिए हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित मानते हैं। दूसरे सर्वेक्षण के मुताबिक 63% यात्रियों ने अगले 6 महीने में यात्रा करने की इच्छा जताई, जबकि 28% ने कहा कि वे अपनी यात्रा को अगले वर्ष या हालात ठीक होने तक टाल देंगे। ये आंकड़े पहले सर्वेक्षण के लगभग बराबर ही हैं। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने और फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान नीत सरकार में मंत्री बनने वाले कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित होने का मुद्दा उठाकर दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जब उसे बताया गया कि मामला निरर्थक हो गया है क्योंकि राज्य में उपचुनाव हो गए हैं।
प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ को याचिकाकर्ता कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विधानसभा की 28 सीटों के लिए मंगलवार को हुए उपचुनाव के बारे में बताया। सिब्बल ने अयोग्यता के मामले की सुनवाई में विलंब पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा, मार्च से लेकर नवंबर तक विलंब ने इस मामले को निरर्थक बना दिया है। उन्होंने पीठ से कहा कि इस तरह के मामलों की सुनवाई स्थगित होती है और अंततः ये निरर्थक हो जाते हैं। तमिलनाडु और गोवा के भी इसी तरह के मामलों की महीनों सुनवाई नहीं हुई थी। सिब्बल ने कहा कि तमिलनाडु का मामला लगभग 3.5 वर्ष से लटका हुआ है और अंततः यह भी निरर्थक हो जाएगा। पीठ ने कहा, लेकिन जवाब दाखिल करने या ऐसे ही दूसरी वजहों से अनुरोध पर सुनवाई स्थगित होती है, हम भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को एक शख्स को खुदकशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। भगवा दल ने उनकी गिरफ्तारी को प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया है, जो आपातकाल की याद दिलाता है, तो विपक्षी पार्टी ने चयनात्मक आक्रोश की आलोचना की। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में अर्णब गोस्वामी को बुधवार सुबह उनके मुंबई स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 47 वर्षीय गोस्वामी की अचानक गिरफ्तारी की निंदा की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की कि उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और मीडिया की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के खिलाफ सरकारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाए। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सत्ता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग बताया। नड्डा ने ट्वीट में कहा कि भारत ने आपातकाल के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को माफ नहीं किया। प्रेस की आजादी पर हमले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी कभी माफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब पत्रकारों के खिलाफ राज्य की सत्ता का इस्तेमाल किए जाने के लिए भारत सोनिया और राहुल गांधी को फिर दंडित करेगा। अमित शाह ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को कलंकित किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सत्ता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग व्यक्तिगत आजादी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया, यह घटना आपातकाल की याद दिलाती है। प्रेस की आजादी पर इस हमले का विरोध अवश्य होना चाहिए और विरोध किया जाएगा। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। भाजपा की आलोचना पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भगवा दल का चयनात्मक आक्रोश शर्मनाक है और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के खिलाफ मामले में कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मैं हैरान हूं कि सरकार में बैठे लोगों का आक्रोश बहुत चयनात्मक है। जब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बच्चों के नमक रोटी खाने की खबर प्रकाशित करने पर एक पत्रकार को महीनों जेल में डाल दिया जाता है, जब पत्रकारों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो यह आक्रोश क्यों नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि वाराणसी के एक गांव में दयनीय स्थिति का खुलासा करने वाली पत्रकार सुप्रिया शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। जब पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया जाता है, तो भाजपा क्यों चयनात्मक रूप से चुप रहती है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में पीपीई किट घोटाले का पर्दाफाश करने वाले रिपोर्टर को जेल में डाल दिया जाता है और वह राजद्रोह के गंभीर आरोप का सामना करते हैं, न कि घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कृषि संबंधी बिलों पर प्रदर्शन के बीच ट्रेन को रास्ता देने को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार में छिड़ी जंग के चलते भारतीय रेलवे को लगभग 1200 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदर्शन के चलते 2225 मालगाड़ियों को रद्द करना पड़ा, जबकि 1350 पैसेंजर ट्रेन को या तो रद्द करना पड़ा या फिर उसके रास्ते बदल दिए गए।
केंद्र सरकार की तरफ से मानसून सत्र के दौरान कृषि संबंधी बिलों को मंजूरी देने के बाद से ही पटरी पर भारी प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब में 25 सितंबर से लगभग एक महीने तक रेलें रोक दी गई। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 70 पैसेंजर ट्रेन रोजाना प्रभावित हुई। इसकी वजह से रेलवे को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रेल मंत्री ने बुधवार को दावा किया कि पंजाब में इस वक्त रेलवे की पटरी से लगे 32 स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन की आवाजाही अभी निलंबित रहेगी। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83,29,731 हो गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 5,35,001 है, जबकि 76,69,487 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,23,730 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,16,543 सक्रिय मरीज हैं। इसके बाद केरल में 84,718, कर्नाटक में 40,395, पश्चिम बंगाल में 36,443, दिल्ली में 36,375, उत्तर प्रदेश में 22,676, छत्तीसगढ़ में 21,770 और आंध्र प्रदेश में 21,672 सक्रिय मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 4 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। गुरुवार 5 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट
की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।